हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज 5.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स 2y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8, x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया कि इस फंक्शन को, ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई 2x प्लस 5y दिया हुआ है, इसको मैक्सिमाइज करें, यानी इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू फाइंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फाइंड करें कि कहाँ पे ये बड़ी से बड़ी वैल्यू देता है, लेकिन इन हदों के अंदर रहते हुए। ठीक है जी, ये उसने कंस्ट्रेंट्स दे दी हैं, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ दी हुई है ना, ये उसने दिया कंस्ट्रेंट्स के इन हदों के अंदर रहते हुए आपने इस फंक्शन की बड़ी से बड़ी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इसमें हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में भी हम क्या करेंगे, काफ़ी सारा काम 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 की तरह करेंगे, और उसके बाद थोड़ा जो है वो एक्स्ट्रा काम होगा जो मैक्सिमाइज करने वाला होगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि फंक्शन किन पॉइंट्स पे मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा कि हम ये दो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ 2 वेरिएबल्स में दी हुई है ना, इनकी हम करस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशंस निकालें। देखिए जी, इनकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या बनेगी, इनइक्वालिटी के साइन को हम ख़त्म करेंगे और हमारे पास बनेगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8। ये पहली इनइक्वालिटी से हमने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई है, और दूसरी इनइक्वालिटी से देखें तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो लीनियर इनइक्वालिटी से हमने करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बना ली हैं। ये दो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप इनको एसोसिएटेड इक्वेशंस भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमने निकाल लिए जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने 5.1 के क्वेश्चन 4 की तरह हमने पहले जो है क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रा करना है, इनका सोल्यूशन रीजन निकालना है कि इन दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन रीजन क्या होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें जी, इसमें सबसे पहले तो फिर हमें जो है वो हर इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो पहले हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन 1 के लिए कि x की वैल्यू 0 है, क्योंकि पहले हम x की वैल्यू 0 अज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे, तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा। फिर हम y की वैल्यू को 0 अज्यूम करेंगे तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आएगा। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ग्राफ बनाने के लिए हर इक्वेशन के दो पॉइंट्स आ जाएंगे। देखिए जी, मैंने x इज इक्वल टू 0 अज्यूम किया 1 के लिए, तो क्या होता है 2y माइनस 0 इक्वल टू 8, यानी यहाँ पे x जो है वो 0 रख दिया मैंने, x की वैल्यू 0, तो 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है, जिससे पॉइंट क्या बनता है 0 4। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 हमने निकाल ली है, आप देख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आगे देखें जी, दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, y को 0 अज्यूम कर लेंगे। जब y को 0 अज्यूम किया तो देखें क्या होता है, 2 इंटू 0 माइनस एक्स इक्वल टू 8, और ये 2 0 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू -8। यहाँ से माइनस ख़त्म करेंगे तो ये 8 के साथ माइनस आ जाएगा, तो क्या पॉइंट बना -8 और 0। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बन गया। ये हमने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं जी पहली इक्वेशंस के लिए। ठीक है जी, पहली। अच्छा, दूसरी के लिए देखें जी, दूसरी के लिए भी आप सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0 इंटू, यानी अब इस दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में आपने x की वैल्यू को 0 पुट करना है, x की जगह पे 0, तो y आपके पास -4 आ जाता है, तो पहला पॉइंट आता है 0 -4। ठीक है, ये बहुत आसान है, आप पहले भी कई दफ़ा जो है वो कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। y इज इक्वल टू 0 दूसरे पॉइंट के लिए हमने पुट किया 2 में, तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, और x की वैल्यू 4 आ जाती है, तो दूसरा पॉइंट आ जाता है 4 0। ठीक है, पहला पॉइंट 0 -4 और दूसरा पॉइंट 4 0। अब ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं जी, और अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और सोल्यूशन रीजन फाइंड करने की कोशिश करेंगे।
जी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने एक एक्स वाई प्लेन बनाया है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस पे हमने जो 4 पॉइंट्स फाइंड किए थे वो हमने ड्रॉ किए हैं। पहली जो हमारी इक्वेशन थी उससे हमने 2 पॉइंट फाइंड किए थे, -8 0 और 0 4। आप देख सकते हैं इसको, ये मैंने L1 लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से ड्रॉ की है, ठीक है। ये चीज़ हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से तैयार किया तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, पहले वाला काम ही है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है, दूसरी जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी वहाँ से हमने 2 पॉइंट्स फाइंड किए थे, 0 -4 और 4 0। तो इन दोनों को मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, और इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो हमारे पास L2 लाइन आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि ये जो 0 4 है या 4 0 है, अच्छा इन पॉइंट्स को मैंने जो है वो कैसे ये ड्रॉ किया। देखो 0 4 का मतलब है x की वैल्यू 0 है, ठीक है, और x की वैल्यू 0 जो है वो y एक्सिस के ऊपर हर जगह पे होती है। इस जो ये जो वर्टिकल लाइन है, सीधी लाइन है, इसमें हर जगह पे x की वैल्यू 0 है, इसलिए ये 0 4 यहाँ पे, और लेकिन y 4 है यहाँ पे, y 4 होने की वजह से ये पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक है। और बाकी भी इसी तरह आप देख सकते हैं कि जहाँ पे x 0 है वो यही लाइन है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे 0 -4, यहाँ पे भी x 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे y जो है वो माइनस इसलिए है क्योंकि ओरिजिन से नीचे है, तो ओरिजिन से नीचे y माइनस में होता है। इसी तरह ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे x जो है वो माइनस में होता है, तो देखिए -8 0 आ गया, और ओरिजिन के राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, इसलिए 4 0 आ गया। अच्छा, अब इसका हमने फिजिबल जो है वो कंबाइंड सोल्यूशन रीजन देखना है। तो सोल्यूशन रीजन देखें जी, हमारे पास जो पहली जो इनइक्वालिटी है वो देखिए, वो 2y - x < 8 है। इसमें अगर हम 0 पुट करें x और y तो आता है 0 < 8 < 8। ये ट्रू है एक्स वाई 0 पुट करने से। इसी तरह दूसरी को भी आप देख सकते हैं, दूसरी में भी क्या है जी कि अगर एक्स वाई 0 पुट करें तो ये भी क्या हो जाती है, 0 इज < 8। ये भी ट्रू है, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों जो करस्पॉन्डिंग हमने इक्वेशंस फाइंड किए हैं, या ये दोनों जो हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज़ थी, इनका जो सोल्यूशन रीजन है वो टूवर्ड द ओरिजिन है, आप ये देख सकते हैं। देखें जी, मैंने ये एरोज की मदद से जो है शो किया है कि ये जो L2 है इसका भी टूवर्ड द ओरिजिन है, ठीक है जी, और ये L1 है इसका भी टूवर्ड द ओरिजिन है। ये मैंने एरोज लगाए हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 2 वैल्यूज़ x और y की और भी दी हुई थी कि जी x > 0 और y भी > 0। इसका मतलब है कि आपने जो सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। यानी जो हमारा एक्स वाई प्लेन है उसका जो पहले वाला हिस्सा है जिसके अंदर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, वहाँ पे आपने सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। तो देखें जी, मैंने इसलिए ये सिर्फ जो जिसमें x यहाँ पे देखें, ओरिजिन के राइट साइड पे x पॉजिटिव है, इसी तरह ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो है ना वो y पॉजिटिव है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो शेड की है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को जो है वो मैंने शेड किया, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को, ठीक है जी। नीचे वाला एरिया मैंने शेड नहीं किया। अच्छा, अब इससे आगे हमने क्या करना है, इससे आगे हमने ये करना है कि हमने जो चूँकि फंक्शन को हमने देखना है कि मैक्सिमम कहाँ पे है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, कॉर्नर पॉइंट्स इस ग्राफ के फाइंड करना होंगे। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं जी, कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये ओरिजिन पहला कॉर्नर पॉइंट्स है, दूसरा ये कॉर्नर पॉइंट है 4 0, तीसरा ये 0 4 कॉर्नर पॉइंट है, और चौथा वो कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों जो है लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटती हैं, मिल जाती हैं जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ। तो ये मैंने जो है वो डॉट के साथ शो किया, ये जो है वो चौथा पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट जो है ना इस ग्राफ के अंदर कॉर्नर पॉइंट्स हैं जिन पे हमने चेक करना है कि फंक्शन जो है वो मैक्स। लेकिन चौथा पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास तो अभी 3 पॉइंट्स हैं, देखें 4 0, ये ओरिजिन वाला 0 0 और ये 0 4, तो हमारे पास तो 3 पॉइंट्स हैं। चौथा पॉइंट हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं देखें जी।
अच्छा जी, चौथा पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो दो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस थी ना, हम उनको ऐड करने लगे। पहली थी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और दूसरी को मैंने रीअरेंज किया है, यानी थोड़ा x की वैल्यू बाद में लिखी है और y की वैल्यू पहले लिखी है। तो माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, इसलिए ताकि y के नीचे y आ जाए और x के नीचे x आ जाए, ठीक है ना, सॉल्व करना ज़रा आसान हो जाए। देखिए जी, 2y में से y निकालेंगे तो y रह जाएगा और x से कैंसिल हो जाएगा। तो 8 प्लस 4 करने से 12 आ जाता है। तो y की वैल्यू 12 आ गई हमारे पास। यही y की वैल्यू हम पहली इक्वेशन के अंदर ही पुट करेंगे जी, ठीक है। जो पहली इक्वेशन है वो हमारी क्या है, ये 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसके अंदर हमने y की वैल्यू पुट की तो क्या होता है, 2 इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ये हमारी पहली इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर दिया है y को 12। तो 12 2 ज़ा 24, ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू 8। अब 24 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट किया, जब 8 24 वाली साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और x दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 16 आ जाती है। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x 16 और y 12 है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं हमने फाइंड किया, y की वैल्यू क्या फाइंड की 12 और x की वैल्यू फाइंड क्या की, x की वैल्यू 16 फाइंड की। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है 12 और 16, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हमने देखना है कि फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, बड़ी से बड़ी वैल्यू देता है। तो देखिए जी, सबसे पहले हमने पॉइंट निकाले, कॉर्नर पॉइंट्स 0 0 ओरिजिन है, ठीक है जी, फिर 0 4, फिर 4 0, फिर 16 12। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जिन पे हमने फंक्शन को देखना है कि वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देता है जी। अच्छा जी, देखते हैं जी कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देता है। तो सबसे पहले मैंने जो है वो फंक्शन लिखा f(x(y) इक्वल टू 2x प्लस 5y, जिसको मैक्सिमाइज करना है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जी, मैंने 0 0 पुट किया, ओरिजिन x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0। तो देखें, x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, इधर और इधर भी पुट कर दिया 0। तो क्या होता है, रिजल्ट 0 आता है, क्योंकि दोनों को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0, तो 0 आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट 4 0 पुट किया। देखिए जी, जहाँ पे x था वहाँ पे 4, जहाँ पे y था वहाँ पे 0। तो इसके अंदर फंक्शन के अंदर भी 2 4 प्लस 5 0, तो क्या था 2 4 ज़ार 8 और ये 0 आ जाएगा। अच्छा, तो क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू आ जाती है 8। तीसरा पॉइंट देखें जी 0 4, जब तीसरा पॉइंट 0 4 पुट किया तो क्या होता है, f 0 4 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 20, ठीक है जी। तो पहले की क्या वैल्यू आई, पहले की 0 आई ओरिजिन पे, दूसरे पॉइंट पे 8 आई और तीसरे पॉइंट पे 20 आ रही है। चौथा पॉइंट है 16 12, ठीक है, 16 12, ये हमारा चौथा पॉइंट। x की वैल्यू 16 16 पुट की और y की वैल्यू 12 पुट की। देखें जी, 2 16 ज़ार 32, 5 12 ज़ार 60, ठीक है। जब इनको ऐड किया तो 92 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है ना, यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है और वो 92 उसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और किस पॉइंट पे 16 12 पे, यानी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, वो 92 आ रही है सबसे ज़्यादा। और वो किस पॉइंट पे, वो 16 12 पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है जी। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पे दोनों जो है वो जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को काट रही हैं, मीट कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा जनाब फंक्शन है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगर आपको हमारा काम पसंद आए और आपको फ़ायदा हो तो इससे जो है और जो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, अगर आप हमें जो है वो फॉलो करें तो हमारी जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।